दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि लोग अक्सर कौन सी गलतियां करते हैं जिस वजह से वो अमीर नहीं बन पाए, और अगर उन गलतियों को जान जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। लेसन नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट फास्टर। दोस्तों पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट काफी समय से चलता आ रहा है। इसमें यह होता है कि आप महीने का जितना भी कमाते हो उसका 10% या फिर आपकी एक दिन की इनकम का पहले घंटे की कमाई को सबसे पहले आपको अलग कर देना है और उसे आपको इन्वेस्ट करना है। और ये चीज हर इंसान के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 से 40 के बीच हो गई है तो एक दिन की इनकम के पहले घंटे की कमाई और दूसरे घंटे की कमाई को अलग रखना पड़ेगा, जिसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट ट्वाइस। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आपका महीने की इनकम 30,000 रुपए, यानी आपकी एक दिन की कमाई है 1,000 रुपए, और अगर आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो एक घंटे की इनकम निकालने के लिए 1000 को 8 से डिवाइड कर दें, जिसके बाद 125 रुपए बनेंगे। अगर आप यंग हो और आपने अभी अभी कमाना शुरू किया है तो एक घंटे की कमाई को इन्वेस्ट कर दो। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा हो गई है तो आपको अपने पहले 2 घंटे की कमाई को अलग करके उसे इन्वेस्ट करना होगा। तो इस तरह से अगर आप एक दिन के 250 रुपए सेव करते हो तो महीने का होगा 7,500 रुपए, और अगर आप इतने पैसों को लगातार इन्वेस्ट करते हो तो आप रिच बनने की रेस में आगे बढ़ते रहोगे। वैसे तो आपको शायद ये अमाउंट काफी कम लग रहा होगा, लेकिन इसकी चिंता मत करें क्योंकि हम इसे अब और भी ज्यादा बढ़ाएंगे, और इसके लिए हम अगले लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन नंबर 2, द डबल लॉटे फैक्टर। दोस्तों कहावत है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। यानी आप अमीर बन पाओगे या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाते हो, ये नहीं बल्कि आप कितना पैसा खर्च करते हो। क्योंकि अगर आप बहुत सारे पैसे कमाते हो लेकिन साथ ही बहुत सारा खर्च भी कर देते हो और उल्टा आपको उधार भी लेना पड़ता है तो आपको गरीब होने से कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए आपको द लाटे फैक्टर जरूर अपनाना चाहिए। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत लाटे कॉफी से करते हैं, जिसकी कीमत 250 से 300 रुपए होती है। मान लो अगर आप रोजाना इतने पैसे सिर्फ कॉफी पीने के लिए खर्च कर दोगे, लेकिन अगर आप इन्हीं पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट कर दो तो आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन इंडियन लोग इतने पैसे कॉफी पर खर्च नहीं करते। लेकिन यहाँ मतलब सिर्फ लाटे कॉफी से नहीं है, बल्कि यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि जिन चीजों पर फालतू का खर्च करते हो उसको आप बचा सकते हो और अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो अगर आप पैसे कमाते हो और हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ मिलकर मूवी देखने चले जाते हो और उसी दौरान आप खाने पीने की चीजें भी ऑर्डर करते हो और उसके बाद आपका बिल लगभग 1000 या 2000 आता है, तो एक महीने का लगभग 6000 हो जाता है। अगर आप इन्हीं पैसों को बचा लो और इंडेक्स फंड में लगा दो जहां आपको साल में 14% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगर आप ऐसा लगातार 30 साल तक करते रहते हैं तो आपकी वेल्थ 3,33,00,000 हो जाएगी। अभी तो हमने छोटा सा अमाउंट बताया है, आप चाहें तो अपने महीने भर के खर्चे में और भी ज्यादा पैसे बचा सकते हो और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे में अगर आप 15,000 रुपए 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा 8,33,00,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ये ज्यादा है और आप इतने समय के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो इसके लिए आपको डबल लाटे फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां आप 400 रुपए बचा रहे थे वहीं आपको दिन भर के 800 रुपए बचाने होंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि आप इतने पैसे कैसे बचा पाएंगे तो ये हम आपको अगले लेसन में बताएंगे। लेसन नंबर 3, मेक इट ऑटोमेटिक और प्लान योर टैक्स प्रॉपरली। ये आपके लिए सबसे जरूरी लेसन है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि आपको महीने की सैलरी पूरी नहीं मिलती और उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास चला जाता है टैक्स के रूप में। आपका पैसा टैक्स देने के लिए ऑटोमेटिक कट जाता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए सरकार अपना टैक्स लेना नहीं भूलती और देश का नागरिक होने की वजह से आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट हमें कुछ सुविधाएं भी देती है जिसकी मदद से हम लीगली अपने टैक्स को बचा सकते हैं, जिसमें हमारा ऑटोमेटिक प्लान काम आता है। इस प्लान के हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख है तो इसके लिए आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख के बीच है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। मान लो आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है तो उसे आप टैक्स से कैसे बचा सकते हो। इसके लिए सरकार हमें कई ऑप्शंस देती है, जैसे कि अगर आप पीपीएफ में अपना पैसा जमा कर देते हैं तो आपको टैक्स में कुछ बेनिफिट मिल जाता है। पीपीएफ में फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है और अभी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट 7.1% है। साथ ही आप ईएलएसएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कुछ टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका 3 साल का लॉक पीरियड होता है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आप 25,000 तक का रिबेट ले सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने टैक्स को आसानी से कम कर सकते हो। लेकिन इन चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले इनका लॉक इन पीरियड जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उन पैसों को इन्वेस्ट करने के बाद लॉक इन पीरियड तक आप उन्हें निकाल नहीं सकते हैं। जैसे पीपीएफ में लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, इसी तरह से आप अपनी सैलरी को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये जानने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो जिससे आपकी इनकम आसानी से ग्रो हो जाए, तो इसका जवाब हमको मिलेगा अगले लेसन में। लेसन नंबर 4, मेक मोर मनी। दोस्तों सब कुछ करने के बाद ये सवाल मन में जरूर आता है कि और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। हम तो स्टूडेंट हैं, अपना खुद का खर्च भी नहीं उठा पाते, या फिर हमारी सैलरी बहुत कम है, तो हम ये सब कैसे मैनेज करें। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति अपने रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके मन में ये सवाल आ रहा था कि तैयारी करने और एग्जाम देने में तो पैसा भी लगेगा,
रहेगा और ना जाने कितने लोग ये तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में एक सोर्स ऑफ इनकम तो जरूर होनी चाहिए। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अगर आपको पढ़ना है तो ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल मौजूद है। वो साइट्स आपको मॉक टेस्ट बना कर देती हैं और आपको पैसे देकर कोचिंग लेने की जरूरत नहीं होती। ऐसे में उस व्यक्ति के दिमाग में ये आया कि क्यों ना इन वेबसाइट के ओनर से बात की जाए कि आखिर कोई ना कोई तो जरूर मॉक टेस्ट तैयार करता होगा। तो उसने कई सारी वेबसाइट से कांटेक्ट किया और घर बैठे बैठे फ्रीलांसर के तौर पर काम करने लगा। अब उसके लिए अच्छा हो गया क्योंकि वो आर्टिकल लिखता था, मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन भी निकालता था, जिससे उसकी प्रिपरेशन भी हो जाती थी और साथ ही साथ उसकी इनकम महीने की 20 से 25,000 हो जाती थी। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे आप जॉब कर रहे हो या पढ़ रहे हो, आपको अपनी स्किल का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप महीने के 10 से 15,000 एक्स्ट्रा कमा ही लो। और आज के दौर में तो लोग वीडियो एडिटिंग करके, स्क्रिप्ट राइटिंग करके या कोई प्रोडक्ट सेल करके आराम से पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। धन्यवाद।